अच्छा उसके ना तो आपने आप प्रैक्टिस आप चाहे तो आप उसको हाथ से भी ड्रा कर सकते हो, ठीक है। उसकी लेबलिंग करनी है या आप उसका प्रिंट लेके सिंपल आपने उसका प्रिंट लेना है, उसके बाद लेबलिंग आपने उसको हाथ से करनी है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है जो दूसरा प्रैक्टिकल है, एक्सप्रेशन ऑफ इंक मिक्सचर बाय पेपर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, ठीक है। ये आप लोग कर भी सकते हैं खुद लैब में, जो आप लोग तो कॉलेज में आते नहीं है, तो इसको पढ़ लो कि ये होता क्या है। हमने पेपर के थ्रू इंक के मिक्सचर को सेपरेट करना है, जिसके लिए हम टेक्निक यूज करते हैं, हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेपरेटर्स कौन से होने चाहिए, क्रोमेटोग्राफिक पेपर, ठीक है। एक इसमें दो फेज होते हैं, एक को हम स्टेशनरी फेज कहते हैं, दूसरा हमारे पास होता है मोबाइल फेज। तो अप्रेंटिस के अंदर हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक पेपर है, जिसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। दूसरा हमारे पास एक हम मोबाइल फेज खुद बनाते हैं, हम उसमें एथेनॉल और वाटर ऐड करते हैं 50-50%। उसके बाद अब हम जो मिक्सचर बनाना है ना, हम अपनी मर्जी की उसमें कोई भी इंक ले सकते हैं, चाहे हम 3 इंक उसमें ऐड करें। आपकी बुक में उन्होंने बताया हुआ है कि रेड, ब्लू एंड ग्रीन इंक का आपने एक मिक्सचर बना लेना है। उसके बाद हमें एक स्केल चाहिए, क्योंकि स्केल हम इसीलिए चाहिए कि जो हम एक पेपर लेंगे ना क्रोमेटोग्राफी, उसकी हमने एक स्ट्रिप बनानी होती है, उसके ऊपर हमने नीचे उसको एक नंबरिंग लगानी होती है, ठीक है। उसके बाद हमें बीकर चाहिए, उसके बाद हमें ड्रॉपर चाहिए, हमने उसके ऊपर ड्रॉप डालना होता है अपने पेपर के ऊपर। सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी क्या है? Chromatography is a process of chemistry in which mixture of different compound is separated on the basis of their relative polarities differences. मीन के बेसिकली ये केमिस्ट्री का प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड होता है, हमने उसको सेपरेट करना है। मीन उसके जो कलर होंगे ना, डिजोल्व पोलरिटी मीन जो उसके अंदर उसकी जो सोलिबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा उससे जो हमने एक मोबाइल फेज बनाया है उसके अंदर जो हमारा कंपाउंड जो हमारा मिक्सचर जो है ना, हम तो बेसिकली इंक को कर रहे हैं ना, लेकिन जो लार्ज स्केल के ऊपर इंडस्ट्री वगैरह के अंदर या फार्मास्यूटिक्स के अंदर ये जो हमारे पास सेपरेशन प्रोसेस होता है ना क्रोमेटोग्राफी का, तो जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं ना उसको सेपरेट करने के लिए यूज होता है। उसके बाद हमारे पास दो फेज होते हैं, एक हमारे पास है स्टेशनरी फेज, दूसरा हमारे पास होता है मोबाइल फेज। जो कि स्टेशनरी मीन से है कि सेकंड फेज होता है, जो कि नॉन मोबाइल फेज या हम इसको फिक्स्ड फेज भी कहते हैं। इसमें हम क्रोमेटोग्राफी पेपर भी यूज कर सकते हैं या हमारे पास टाल का बना हुआ भी स्लाइड यूज होती है। मोबाइल फेज मीन वो फेज जो कि मूवेबल होता है, फॉर एग्जाम्पल सॉल्वेंट एथेनॉल, ठीक है, हम उसमें ऐड कर सकते हैं एसीटोन वाटर वगैरह। उसके बाद हमारे पास एक फैक्टर होता है जिसको हम आर एफ फैक्टर या आर एफ वैल्यू भी कहते हैं। इसको आर मीन रिटेंशन, एफ फैक्टर इट इज ए क्वांटिटेटिव इंडिकेशन ऑफ हाउ फार ए पार्टिकुलर कंपाउंड ट्रेवल इन ए पार्टिकुलर सॉल्वेंट। जब हम लोग उस पेपर को, जो हमारे पास क्रोमेटोग्राफ पेपर होता है, हम उसको मोबाइल फेस के अंदर डालते हैं, तो उसके अंदर जो वो इंक होती है ना वो सेपरेट होकर ऊपर ट्रेवल करती है। मीन्स के कितना डिस्टेंस है, ठीक है, उनके दरमियान जो वैल्यू आएगी हम उसको आर एफ वैल्यू का नाम देते हैं। अगर बात करें कि रेड इंक है ना, तो उसने बेस लाइन से लेके ऊपर पेपर तक कहाँ तक ट्रेवल किया है। इस तरह जो ना रेड इंक ब्लू इंक वगैरह, ठीक है, सारा कुछ उसके ऊपर ट्रेवल करती है। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि आर एफ इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय सबस्टेंट, जो सबस्टेंट हमारे पास जो हमारा मिक्सचर है, उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट जो हमने मोबाइल फेज बनाया हुआ है, उन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है, इसको हम आर एफ वैल्यू कहते हैं। सबस्टेंट मीन जो हमारा मिक्सचर है, ठीक है, इंक का, और उसको हम डिवाइड जब करते हैं जो सॉल्वेंट जो हमने एथेनॉल और वाटर डाल के बनाया था, जो हमारा मोबाइल फेज है। उसके बाद है टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी 3 तरह से है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, जो सिंपल हम लैब में करते हैं, उसमें हम पेपर यूज करते हैं एज ए क्रोमेटोग्राफी के तौर पे। उसके बाद है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड देन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले कि हम हमारा प्रैक्टिकल है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। इट यूजेस ए स्ट्रिप ऑफ पेपर एज ए स्टेशनरी फेज। इसके अंदर हम पेपर की एक सिंपल स्ट्रिप बना देते हैं। प्रोसीजर क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक क्रोमेटोग्राफी पेपर लेना है, कट इट डाउन इन टू सुटेबल साइज। उसका आपने खुद एक साइज एडजस्ट कर लेना है कि कितना है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का आप लेते हैं या आप उसको 7 सेंटीमीटर कर लेते हैं, जितना भी है। उसके बाद इन असेंडिंग स्टाइल आई ड्रा ए लाइन ऑन द बॉटम साइड ऑफ द पेपर। इस तरह पेपर को बिल्कुल लेंथ वाइज, ठीक है, उसके नीचे मैंने स्केल से उसकी बॉटम के ऊपर एक लाइन लगानी है। लाइन इज कॉल्ड, उसको हम बेस लाइन कहते हैं। द डिस्टेंस बेस लाइन फ्रॉम द फाइनल एज शुड बी 1.5 to 2 सेंटीमीटर। मीन आपने जो लगानी है बिल्कुल नीचे नहीं लगानी, बल्कि उसको 2 सेंटीमीटर ऊपर को करके आपने एक लाइन लगानी है। उसके बाद क्या करना है कि जो सैंपल आपने बनाया है उसको, आप जो मिक्सचर हमने बनाया हुआ था इंक्स का,
ड्रॉपर की मदद से आपने उस बेस लाइन के सेंटर में एक निशान लगाना है, उसके ऊपर आपने वो ड्रॉप जो है ना ऐड करना है। उसके बाद पेपर को आपने डिप कर लेना है मोबाइल फेस के अंदर, ठीक है, जो हमने मोबाइल फेस बनाया होता है। उसके बाद एक एप्रोप्रिएट टाइम के बाद जो हमारा सैंपल होता है उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसको बाहर निकालना है, उसको आपने खुश करना है, उस पेपर को क्रोमेटोग्राफी स्ट्रिप को, उसके ऊपर आपको 3 कलर नजर आएंगे। आपने उसका डिस्टेंट मेजर करना है कि रेड इंक वहां पे अगर आपको शो हो रही है, ब्लू और उसके बाद हमें ग्रीन इंक शो हो रही है, तो तीनों ने कितना ट्रेवल किया है, उसके थ्रू आपने जो है ना उसकी आरएफ वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन क्या है पेपर क्रोमेटोग्राफी की, बेसिकली फार्मास्यूटिक्स के अंदर या फार्माकोग्नोसी के अंदर हमारा पढ़ने का मकसद ये है कि जो भी हमारा ड्रग होता है उसके अंदर एक्टिव कंपोनेंट कितना है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को जो है ना हम सेपरेट आउट करने के लिए ये वाला प्रोसेस यूज करते हैं। सेकंड हमने ये चीज देखनी होती है कि जो हमारे कंपाउंड्स है उनकी पोलरिटी रेट क्या है, मींस वो कितना पोलर है, उनकी डिसोल्यूशन रेट क्या है, उनकी सोलबिलिटी क्या है, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाला जो है ना प्रैक्टिकल्स करते हैं। इट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजनस। अब हमें हमारे पास एक मिक्सचर है ना, हमें पता नहीं चल रहा कि इसके अंदर एक्टिव कंपोनेंट कौन सा है। कोई प्लांट का हम अगर एक्सट्रैक्ट लेते हैं उसके अंदर जो है ना कोई पॉइजनस कितना है, तो उस चीज को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी हम ये प्रैक्टिकल करते हैं। इट इज यूज इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट मेडिसिन, ठीक है, ये मुख्तलिफ मेडिसिन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे इन दोनों को मैं आपको वीडियो भेज देती हूँ, ठीक है, इसकी मैं आपको इमेज भी भेज देती हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से करते हैं दोनों प्रैक्टिकल्स, ताकि अगर आपको वाइवा में वो पूछते हैं ना कि आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, तो आपको वीडियो से आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे वो परफॉर्म करवाते नहीं है मोस्टली, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा फार्माकोग्नोसिस के प्रैक्टिकल में वो ये करेंगे कि आपको ना आइडेंटिफिकेशन के लिए रख देंगे। जिस तरह हमारे पास मुख्तलिफ ड्रग हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जिस तरह सिनेमन, ठीक है, दालचीनी है, इस तरह हमारे पास फेनल सौंफ है, कार्डिमम वगैरह, ये सारे मुख्तलिफ किस्म के जो मोस्ट कॉमन मिसाल जात वगैरह में भी होते हैं वो आपके पास रखें। आपसे वो पूछेंगे कि इनके जो है ना बॉटनिकल नाम बताओ, तो आपने उनके नाम याद करके जाने हैं। और ये वाला आपको रिटर्न प्रैक्टिकल आ सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी वाला भी, ठीक है, और देन हमारे पास दूसरा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इन दोनों के मैं आपको वीडियो भी शेयर कर देती हूँ, ये भी तो आप अपनी कॉपी ले लो, फार्माकोग्नोसी इसमें ऐड कर लें। किसी का कोई सवाल हो ना आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा।